नमस्कार फ्रेंड्स, आपके हमारे वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हाथ के बारे में, उंगलियों के बारे में, चक्र के बारे में पढ़ा और आज हम हाथ की लकीरों के बारे में पढ़ाई करेंगे। करपृष्ठ के बारे में, नाखून के बारे में, करतल के बारे में, पर्वत कैसे होते हैं, उन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज का हमारा विषय है रेखाएं। पहले हम प्रधान मुख्य जो रेखा है उनके बारे में हम जान लेते हैं। सूक्ष्म रेखा के बारे में हम साथ साथ आगे पढ़ते रहेंगे। इन रेखाओं के बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। सूक्ष्म रेखा के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि हथेली में कौन सी रेखाएं होती है और वह कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा। इस जीवन रेखा को पितृ रेखा भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसको पितृ रेखा कहा गया है। वर्तमान के स्थान पर इसको जीवन रेखा को आयु रेखा भी कहा गया है। इसके स्थान पे आप ध्यान दें तो ये रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे के स्थान से शुरू होती है, मंगल स्थान से निकलती हुई शुक्र पर्वत को घेरते हुए मणिबंध रेखा तक जाती है। ऐसे बहुत कम आपको हाथ दिखाई देंगे जिसमें ये रेखा आपको दिखाई नहीं देगी। आपको अधिकतर ये हाथों में दिखाई देगी जीवन रेखा, क्योंकि आयु की रेखा है। इसका छोटी होने का ये मतलब नहीं है कि आयु समाप्त हो गई, आयु नहीं है। दूसरी रेखा जो आपको दिखाई देती है मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा, श्रेष्ठ रेखा, बहुत से नामों से जानी जाती है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम है माथी रेखा। ये जीवन रेखा के साथ से शुरू होती है और हथेली रेखा के नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये रेखा भी आपको अधिकतर हाथों में दिखाई देगी, लेकिन काफ़ी आपको हाथ ऐसे दिखाई देंगे जिनके हाथ में ये रेखा ना हो। तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है। इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। तीसरी जो आपको रेखा दिखाई देती है वो हृदय रेखा। ये हृदय रेखा बुध पर्वत से लेकर बृहस्पति पर्वत तक बढ़ती है, तो ये कहलाती है हृदय रेखा। हृदय रेखा को प्राचीन ग्रंथों में आयु रेखा कहा जाता था। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आयु रेखा के संदर्भ में आज भी हृदय रेखा को आयु गणना करना हृदय रेखा से बहुत सही माना जाता है। हृदय रेखा को हम हार्ट का ही लाइन कहते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इनको आयु रेखा माना जाता था। जैसे जीवन रेखा को पितृ रेखा कहा जाता है और मस्तिष्क रेखा तो मातृ रेखा कहा जाता है, वैसे ही हृदय रेखा को आयु रेखा भी कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में। चौथी रेखा है भाग्य रेखा। इस भाग्य रेखा को हम धन रेखा भी कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में। अगर यहाँ से कोई भी लाइन उठे और ऊपर की ओर जा रही हो तो ऐसी रेखा को धन रेखा कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में। ये बात काफ़ी हद तक सही है, तर्क संगत है। जहाँ भी पहुँचेगी उस तरीके से वो इंसान धन अर्जन करेगा, उसके माध्यम से अवश्य धन कमाएगा। लेकिन वर्तमान समय में इसे धन रेखा कहा जाता है, क्योंकि धन जो है वो भाग्य रेखा से ही आता है। नहीं तो बहुत लोग परिश्रम करते हैं और परिश्रम के बाद भी धन नहीं मिलता है। भाग्य रेखा उस यहाँ कहा जाता है मणिबंध से उठते हुए भाग्य रेखा सीधी शनि पर्वत तक जाए। यदि हम भाग्य रेखा की बात करते हैं तो इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये मणिबंध से शनि पर्वत तक जाती है, चंद्र पर्वत से भी शनि पर्वत तक जा सकती है, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। अगली जो रेखा है जो यहाँ से निकलती है उसे स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है। इसे बुद्धि की रेखा भी माना जाता है। जो रेखा जीवन रेखा से निकलती हुई जाती है बुध रेखा तक, उसे हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। ये स्वास्थ्य रेखा जो है ये बुध पर्वत तक जाएगी। अधिकतर हाथों में ये आपको बहुत कम हाथों में दिखाई देगी, लेकिन आपको बता दूं स्वास्थ्य रेखा का ना होना ज़्यादा होने से बेहतर है। अगर स्वास्थ्य रेखा बहुत स्पष्ट है तो इसका होना बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है तो इसका ना होना ज़्यादा बेहतर है। जिनके हाथों में स्वास्थ्य रेखा नहीं है वो लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं।
स्वास्थ्य रेखा स्वास्थ्य का संकेत देती है, इसलिए उसको स्वास्थ्य रेखा कहा गया है। ये भूत पर्वत तक बढ़ती है और भूत पर्वत तक जाने वाली रेखा कहा जाता है। दूसरा आपको जो हाथ दिखाई देगी उसको कहते हैं विवाह रेखा। वो आपको भूत पर्वत की ओर से यहाँ के बीच में से दिखाई देगी। इसे विवाह रेखा कहते हैं, क्योंकि सदैव विवाह रेखा नहीं होती। जो वास्तव में बाल ब्रह्मचारी है, जिनका कोई अनैतिक या नैतिक, सांसारिक या वैवाहिक संबंध नहीं है, तो ऐसे स्त्री पुरुष के हाथों में भी ऐसी रेखाएं दिखाई देंगी। इसे विवाह रेखा भी कहा जाता है, इसे शिक्षक की रेखा भी कहा जाता है, इसे दीक्षा रेखा भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में आप हाथ देख रहे हैं तो इसे विवाह रेखा मान लेंगे, लेकिन अगर आप किसी ब्रह्मचारी का हाथ देख रहे हैं तो इसे विवाह रेखा नहीं मानेंगे। इसे शिक्षक की रेखा भी मान सकते हैं, दीक्षा की रेखा भी मान सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा आपको सूर्य पर्वत पर दिखाई देगी, इतनी सी। किसी किसी की सूर्य रेखा बहुत लंबी हो सकती है, किसी किसी की सूर्य रेखा बहुत लंबी हो सकती है। सूर्य रेखा जितनी लंबी होती जाएगी उतना ही अधिक फल देगी। सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से होना अच्छा है। सूर्य रेखा भी एक प्रधान रेखा है जो सूर्य पर्वत तक जाएगी, वो सूर्य रेखा है। कुछ जगह में आपको ऐसे घूमती हुई रेखा भी दिखाई देगी जो कनिष्ठा से लेकर तर्जनी तक जाएगी, घूमती हुई दिखाई देगी ये रेखा। इसे शुक्र वलय भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। इसे कहते हैं शुक्र का छल्ला। शुक्र का छल्ला है मतलब वहाँ काम से संबंध होगा, स्त्री से संबंध होगा। इसका संबंध भी प्रेम या चंचलता, संभोग की इच्छा, इन सब से है। चंद्र पर्वत के भी आपको ऐसी रेखा दिखाई दे सकती है। कभी कभी आपको ऐसी रेखाएं भी दिखा देगी जो चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत तक जा रही हो। इसे लाइन ऑफ इंट्यूशन यानी अति इंद्रिय रेखा, या सरल भाषा में कहें तो इसे आत्मा की अनुभूति कहा जाता है, जो चंद्र पर्वत से रेखा बुध पर्वत तक जा रही हो। ये छठी इंद्रिय की जागृति को दर्शाती है। जिन हाथों में ये लकीर पाई जाती है वो भविष्य वर्ता होते हैं, या फिर बहुत कमाल का गुप्त विद्या को जानने की इच्छा रखते हैं, या फिर अचानक से उन्हें अनुभूति होती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये भी आपको काफ़ी हाथों में देखने को मिलेंगी। और दूसरी रेखा इसे मंगल रेखा कहते हैं, जो जीवन रेखा के साथ से शुरू होती है। ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या टुकड़ों में कहीं भी हो सकती है, या दो दो मंगल रेखाएं भी हाथ में हो सकती हैं। ये मंगल रेखाएं मंगल से निकलती है, जीवन रेखा के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। जीवन रेखा को सपोर्ट करती है और अन्य प्रकार से लाभ भी देखे जाते हैं। और बात करेंगे मणिबंध रेखा के बारे में, जो हमें हाथ के एकदम नीचे के हिस्से में दिखाई देगी। ये एक भी हो सकती है, ये रेखा दो भी हो सकती है, जो एकदम नीचे के हाथ में दिखाई देती है। किसी हाथ में 3 तो किसी हाथ में 4 रेखा दिखाई देती हैं। इसे मणिबंध रेखा कहा जाता है। जब आपका हथेली को देख लें, अंगूठे का स्थिति कैसी है, हाथ का पर्वत कैसे हैं, पर्वतों की स्थिति कैसी है, उंगलियों की लंबाई कैसी है, नाखून कैसे हैं, बाल कैसे हैं हाथ के, इन सब के बाद जब व्यक्ति के अस्तित्व, हाथ का प्रकार पूरी तरह से आप समझ ले और उसके बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठा करें, उसके बाद आपको रेखाओं पर ध्यान देना है। ये सभी रेखाओं को एक एक करके आपको देखना होगा। सबका मिश्रित फल आपको देखना चाहिए। कभी एक रेखा को देखकर फल नहीं देना चाहिए। यदि आपको किसी के हाथ में 2 रेखा दिखाई दे तो आपको ये नहीं कहना है कि उसकी 2 शादियाँ होंगी। आपको अधिकतर लोगों के हाथों में, अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 60% लोगों के हाथ में आपको ये 2 रेखाएं दिखाई देंगी। तो क्या उसके 2 विवाह होंगे? लेकिन वास्तव में ऐसा कहीं नहीं पाया गया है। वे लोग जो जीवन भर एक ही विवाह हुआ और एक के साथ रहे हैं, अभी तक हैं, वृद्धावस्था तक, 90 आयु तक पहुंच सके, उनके हाथ में केवल एक रेखा है। उनका कोई अनैतिक संबंध नहीं रहा, कोई और मामला नहीं रहा और किसी प्रकार वो दूसरी स्त्रियों के बारे में नहीं सोचते थे। ऐसी स्थिति में उनके हाथ में 2 रेखाएं होना ये बात प्रमाणित करती है कि एक पक्ष देख के कभी हाथ का फल नहीं करना चाहिए।
इसी प्रकार से और भी बहुत सूक्ष्म रेखाएं से उभरती रहती है और मिटती रहती हैं। पहले हमें प्रधान रेखाओं के बारे में, जो मुख्य मुख्य रेखाएं हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करना होगा। फिर अध्ययन जो बहुत छोटी छोटी रेखाएं हैं जो हाथ में उभरती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी आज की वीडियो में हम इतना ही कहेंगे। अगली वीडियो में बताएंगे शुभ और अशुभ चिन्ह हथेली में कैसे होते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।